बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। इस चैनल पर आज से पहले हमने फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के अलावा किसी टॉपिक पर हमारी बात नहीं हुई और ये चैनल बनाया ही हमने इस मकसद के लिए था क्योंकि मेन चैनल के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद जब फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग स्टार्ट हुई और हमने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना हमें करना पड़ा। ना सिर्फ हमें बल्कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं जिन्होंने इस जंग के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, मजलूमों मासूमों की आवाज़ बनने की कोशिश की, तो उन पर इस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई क्योंकि वेस्ट जो है वो मीडिया को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से आप भाइयों में से कुछ भाइयों के मशवरे पर हमने बैकअप चैनल बनाया था कि इन एनी केस अगर मेन चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहें, राबते में रहें और मैं आपको रियलिटी दिखाता रहूं, मुस्तनद रिपोर्टिंग करता रहूं। तो इस वजह से चैनल बनाया गया था और ऐसा ही हुआ है कि परसों मुझे ईमेल रिसीव हुई है यूट्यूब टीम की जानिब से कि मेन चैनल को 3 महीनों के लिए उन्होंने सस्पेंड किया है। तो हमने डिसाइड किया कि इन 3 महीनों के दौरान हम इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग बल्कि दीगर टॉपिक्स पर भी इसी चैनल के ऊपर राबता बहाल रहेगा और 3 महीनों के बाद अगर उस चैनल को बहाल कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पर राबता दोबारा से बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर उस चैनल को भी बहाल नहीं किया जाता और इस चैनल को भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि तो स्पेसिफिकली आपको मालूम है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट यूट्यूब टीम को और तमाम के तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये कंटेंट पसंद नहीं है। तो अगर इस चैनल को भी बंद कर दिया जाता है तो फिर किसी और चैनल पर राबता भी बहाल रखेंगे और हक की आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। टॉपिक पर बात कर लेते हैं। यूक्रेन जंग जो कि एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होने के बिल्कुल करीब आ चुकी है। बस अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के रिएक्शन पर तमाम नजरें हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जो फैसले ना सिर्फ फ्रांस बल्कि डेनमार्क और अमेरिका की जानिब से भी जिस तरह के ऐलानात सामने आए हैं तो उसके बाद बड़ी जंग सिर्फ एक फैसले की मुंतज़िर है और वो फैसला रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किसी भी लम्हे सामने आ सकता है, किसी भी लम्हे ऐलान किया जा सकता है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल जो मैदान जंग है उसकी सूरत हाल मैं आपको स्कैन करके बताऊंगा, फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रूस की जानिब से 51 ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। 51 ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो रशिया ने दागे। स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन आपको मालूम है कि जो खार्किव की साइड है वो रशिया की स्ट्राइक्स का फोकस रही। अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इन 51 में से 32 ड्रोन्स और मिसाइल्स को हमने मार गिराया, लेकिन बाकी जो ड्रोन्स हैं उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। ना सिर्फ ये बल्कि रशिया की फोर्सेस की जो पेशकदमी है स्पेशली खार्किव के अंदर वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। 2 मजीद विलेजेस को रशियाई फोर्सेस ने कंट्रोल करने का दावा रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। टोटल रशिया ने कहा कि 2024 के इन 5 महीनों के दौरान हमने 880 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर वो कंट्रोल किया है और हम उसी रफ्तार उसी पेस के साथ आगे की जानिब भी बढ़ रहे हैं। दूसरी साइड पर यूक्रेन के भी हमले रिपोर्ट हुए। 21 ड्रोन हमले यूक्रेन के थे। रशिया के तातारिस्तान रीजन के अलावा रशिया के दीगर रीजन्स को भी यूक्रेन ने टारगेट किया। ऑयल फैसिलिटीज को यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया और कुछ ड्रोन्स को रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मार गिराने का भी दावा किया। और मैदान जंग के अलावा ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है 75 कैदियों का तबादला भी इन 2 दिनों के दौरान सामने आया और ये वीडियो जो है वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की कि किस तरह से कैदी जो हैं वो 2 साल के बाद, मैं आपको बता दूं कि वो कैदी हैं जिन्होंने अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर हथियार डाले थे और इन्हें रशिया ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 साल के बाद ये अपने वतन वापस पहुंचे और मनाजिर देख लें कि ये माँ जो है वो अपने बच्चों से 2 साल के बाद मिल रही है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो शहरी भी हैं जिन्हें पकड़ पकड़ कर यूक्रेन के सदर मैदानी जंग के अंदर भेज देते हैं, फिर ये वहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर एक आखिरी यूक्रेनी तक, जो रशिया के सदर कहते हैं कि आखिरी यूक्रेनी तक
यूक्रेन के सदर ये जंग जारी रखेगा और अपने मास्टर्स के जो अहकामात हैं वो मानता रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। यूक्रेन के सदर जो कि यूरोप के दौरे पर निकले हुए थे, उन्होंने नॉर्डिक कंट्रीज का विजिट किया। 5 नॉर्डिक कंट्रीज आपको मालूम है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और जो नॉर्वे है, उनका विजिट जो है वो यूक्रेन के सदर की जानिब से सामने आया। इससे पहले बेल्जियम और स्पेन का दौरा भी यूक्रेन के सदर ने किया, पुर्तगाल का दौरा भी यूक्रेन के सदर ने किया। और डिमांड क्या है, मुतालबा क्या है यूक्रेन के सदर का? ना सिर्फ असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद, बल्कि इजाजत भी यूक्रेन के सदर मांग रहे हैं इन कंट्रीज से कि असलहा, गोला बारूद खाली पीली आपने प्रोवाइड नहीं करना, बल्कि इस परमिशन के साथ प्रोवाइड करना है कि मैं ये असलहा, गोला बारूद अपनी मर्जी से जहां मर्जी डीप इनसाइड रशिया इस असलहे को इस्तेमाल कर सकता हूं। और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूक्रेन को इजाजत दे दी है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मेन चैनल के ऊपर कि जर्मनी और फ्रांस की जानिब से भी बरतानिया के बाद यूक्रेन को इजाजत दे दी गई कि जैसे मर्जी हमारा असलहा जो है वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन जो बेल्जियम है उसने यूक्रेन के सदर को कहा कि F-16 अपनी टेरिटरी के अंदर उड़ाने हैं। स्पेन ने कहा कि मेरा असलहा अपनी टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां पर नॉर्डिक कंट्रीज की जानिब से इस तरह के अहकामात क्यों सामने नहीं आए? आपको मालूम है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ कुछ कंट्रीज बॉर्डर भी करते हैं शेयर, और नॉर्डिक कंट्रीज रशिया के हमले के खदशे को, खतरे को ज्यादा महसूस करते हैं। इस वजह से यहां पर डेनमार्क की जानिब से जो F-16 प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूक्रेन को, तो वो इस इजाजत के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि जहां मर्जी जैसे मर्जी उड़ाओ, जहां मर्जी जाकर इन F-16 से हमला करो, क्रेमलिन के ऊपर हमला करो, मॉस्को के ऊपर हमला करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो डेनमार्क की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि F-16 जो कि न्यूक्स भी कैरी कर सकते हैं, उन्हें यूक्रेन के सदर जहां मर्जी जैसे मर्जी उड़ाना चाहते हैं वो उड़ा सकते हैं। फ्रांस की जानिब से खबर सामने आई कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ना सिर्फ अपने असलहे, गोले बारूद की इजाजत दे चुके हैं, बल्कि अपने फौजी भी यूक्रेन के अंदर भेजने की तैयारियां फ्रांस की मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इन कंट्रीज के अलावा ये तमाम कंट्रीज तो रह गए एक साइड पर, तमाम नजरें थी अमेरिका की जानिब कि अमेरिका की जानिब से क्या यूक्रेन को इजाजत दी जाएगी कि यूक्रेन अमेरिका का असलहा जो सबसे ज्यादा है यूक्रेन के पास वो डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल कर सकता है। तो अमेरिका की जानिब से आधी अधूरी इजाजत यूक्रेन को दे दी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को ये अलाउ किया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इस पर मैं आपको रद्द-ए-अमल भी सुनवा देता हूं जिससे कंफर्म हो गया कि रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दी है कि खार्किव की जंग जीतने के लिए खार्किव पर रशिया जिन रीजन से हमले कर रहा है, बिलगोरोद रीजन से और बॉर्डरिंग रीजन से रशिया हमले कर रहा है, तो उन रीजन्स को आप अमेरिका का असलहा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर को साइलेंटली कह दिया कि आप हमारा असलहा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब तमाम के तमाम कंट्रीज ने यूक्रेन को ये इजाजत दे दी है कि यूक्रेन इन कंट्रीज का, नेटो ममालिक का जो असलहा, गोला बारूद है वो रशिया को टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से यही सवाल सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया तो नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Secretary General, what's your comment on the latest news from the United States? Is it enough what the United States will allow Ukraine to defend Kharkiv? Thank you. Well, I welcome that NATO allies are providing support to Ukraine in many different ways, but I will not go into the details about exactly what type of support and how Ukraine is using the different type of support they are getting. What I have stated many times is that we need to remember what this is. This is a war of aggression. Russia has attacked another country, violated international law, invaded Ukraine, and Ukraine has the right for self-defense, and that includes also the right to strike legitimate military targets inside Russia. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने अमेरिका की इजाज़त से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल राइट है, यूक्रेन को राइट टू सेल्फ डिफेंस है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है और जिन जगहों से, जिन साइट्स से रशिया यूक्रेन को टारगेट कर रहा है, तो उन साइट्स को निशाना बनाने से
ना ही हम इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे और ना ही ये कोई खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कानून की। यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा है और हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यानी कि जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया इस रिपोर्ट को कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को इजाजत दे दी गई है कि यूक्रेन स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं रशिया के, उनको अपने असलहे गोले बारूद से, अमेरिका के असलहे गोले बारूद से टारगेट कर सकता है। अब नेटो के चीफ से सवाल किया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के ऑफिशियल्स ने क्लियरली वार्न किया था कि इस तरह की इजाजत देना। अभी रिसेंटली मैंने आपको सुनवाया था कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर इस तरह की इजाजत दी गई तो फिर एस्केलेशन बढ़ सकती है, जोहरी जंग स्टार्ट हो सकती है, तीसरी आलमी जंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बावजूद भी आप लोगों की जानिब से ये इजाजत दिया जाना, क्या आपको इस जंग के फैलने का खतरा और खदशा नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये जवाब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बात करते हैं। Putin has warned about serious consequences if the West lets Ukraine strike with its weapons inside Russia. Do you fear now escalation from Russia, and do you think Russia could strike back against NATO territory itself? Thank you. Well, this is nothing new. As our allies have for many years, or since this war started back in 2022, accepted that their weapons are used also for strikes against legitimate targets inside Ukraine. For instance, the United Kingdom has provided Storm Shadow cruise missiles for a long time without any restrictions. So this has been the case for a long time. It has also been the case for a long time that every time NATO allies are providing support to Ukraine, President Putin is trying to threaten us to not do that. The day of the invasion, he gave a speech where he threatened all countries that were going to provide any support to Ukraine, that was dangerous and that would have consequences. And that has been the message every time we have made decisions to deliver long-range artillery, HIMARS, advanced battle tanks, cruise missiles, or F-16 fighter jets. So this is part of the efforts by President Putin in Moscow to prevent NATO allies from supporting Ukraine to defend themselves. And again, Ukraine has the right for self-defense. We have the right to help Ukraine uphold the right for self-defense, and that does not make NATO allies a party to the conflict. That was the case back in February 2022, that was the case last year, and that remains the case. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब देते हुए वही बात की जो बात हम अक्सर वीडियोस के अंदर करते हैं कि अगर इस तरह का ढीला रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो फिर इस तरह से नेटो ममालिक को तो हल्लाशेरी मिलेगी और वो एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। और नेटो के चीफ ने पूरी स्टोरी जो है वो बयान कर दी कि रशिया का ढीला रद्द-ए-अमल वजह बना कि ये हाई मार्स से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तक आ गए, मेन बैटल टैंक्स तक आ गए, फिर ये F-16s तक आ गए और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपना असलहा गोला बारूद डीप इनसाइड रशिया टारगेट करने की इजाज़तें भी देने लगे हैं और अपने फौजी भी भेजने लगे हैं। तो रशिया का अब क्या रद्द-ए-अमल है? रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने जो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जिस तरह की गुफ्तगू की तो उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर रशिया की जोहरी वार्निंग्स को आप मजाक समझ रहे हैं, ब्लफ समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। रशिया की जानिब से जो जोहरी वार्निंग्स हैं उनको सीरियस लिया जाए, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि रशिया जो न्यूक्स हैं वो इस्तेमाल करे। अब जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनकी जानिब से फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स की सूरत में है, अमेरिका अगर अनाउंस कर देता है, कंफर्म कर देता है, अमेरिकी ऑफिशियल्स अपने मुंह से अनाउंस कर देते हैं कि हाँ हमने ऐसी इजाज़त यूक्रेन को दी है, तो फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल सामने आएगा। रिपोर्ट्स पर जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं उनका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं वो उसी तरह से वार्न कर रहे हैं अमेरिका को कि अगर इस तरह के रिपोर्ट्स हैं भी मार्केट के अंदर तो आप इसके मुस्तनद होने या इन्हें मुस्तरद करने के हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की जानिब से जारी की जाए। और इस तरह की स्टेटमेंट्स मॉस्को की जानिब से, रशिया की जानिब से जारी की जा रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अमेरिका को अगर निकाल भी दें
तो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और दीगर कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को एटलीस्ट इजाज़त दे चुके हैं। और नेटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई उसके दौरान यही बातें हुई, यूक्रेन को इजाज़तें देने की, यूक्रेन को असलहा देने की, यूक्रेन को फौजी देने की बातें हुई। और ये बातें रिपोर्ट्स की सूरत में नहीं है, बल्कि ये बातें रशिया से भी ढकी छुपी नहीं हैं। और अगर अब भी रशिया की जानिब से कोई स्ट्रिक्ट रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन F-16 से, इस असलहे गोले बारूद से यूक्रेन के सदर किस तरह की हरकतें करेंगे वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब तमाम नजरें क्रेमलिन के ऊपर हैं कि इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद क्रेमलिन की जानिब से क्या वही जलाकर राख कर दूंगा वाला रद्द-ए-अमल सामने आएगा, या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इन नेटो ममालिक को अमली तौर पर पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।